यूजीसी नेट के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, सारे क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। सारे क्वेश्चन किससे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन था द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। सबसे पहले जान लीजिए यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या था? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हम लोग इसके अंदर दो टर्म्स पढ़ते थे, एक कार्डिनल और सेकेंड इज ऑर्डिनल। ओके, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब कि जब हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स में 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्डिनल है। लेकिन ऑर्डिनल में यूटिलिटी को मेजर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कंज्यूम किया 1 एप्पल और 2 बनाना, ठीक है। 1 एप्पल एंड 2 बनाना मैंने कंज्यूम किया। मैंने अभी एक सेब खाया और 2 केले खाए, ठीक है। पर मैंने बोला कि मुझे सेब से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इस कंपेयर टू बनाना। समझ में आया? मुझे सेब से ज्यादा कंपैरिजन मिला सेब से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इस कंपेयर टू बनाना। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? सेब और बनाना को एक दूसरे से कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल। और कार्डिनल में हम लोग नंबर के टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि मुझे 4 यूटिलिटी मिली, मुझे 5 यूटिलिटी मिली, तो हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को काउंट करते हैं, वो है कार्डिनल। जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं वो है ऑर्डिनल। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, ये कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने लाया? ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी किसका है? एडम स्मिथ का है, डेविड रिकार्डो का है, या अल्फ्रेड मार्शल का है, या आरजीडी एलन का? तो आंसर इज सी, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी था कौन सा? कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, ये किसका था? मार्शल का था। अब सेकेंड क्वेश्चन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS/XY भी आप इसको लिख सकते हैं। इसका आपको फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन X एंड Y, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे ही लिखते MRS/X फॉर Y इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड का साइन, या इसको रेशियो बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। दिस इज करेक्ट आंसर, सो आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक लॉज के बारे में। जो इकोनॉमिक के लॉ है, इकोनॉमिक के लॉ है वो क्या है? एग्जैक्ट है, प्रिडिक्टेबल है। इकोनॉमिक के लॉ वो एग्जैक्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है, या प्रिडिक्टेबल है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या? नहीं, रॉन्ग। इकोनॉमिक के लॉ है वो डेफिनाइट है, ये भी रॉन्ग। स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, सही बात है, ठीक है। इकोनॉमिक के लॉ है, जितने भी लॉ है उसमें क्या है? एक टेंडेंसी, स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, ठीक है। हर कोई इसमें, हर इकोनॉमिस्ट अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। तो ये क्या है? सबके दिमाग में जो भी उस थ्योरी के को रिसर्च करने के बाद जो आया वो स्टेटमेंट वो देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉ क्या है? स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिफरेंस कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, चाहे बीबीए के स्टूडेंट हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। ओके, इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या नन। अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये क्या होगा? कनकेव टू दी ओरिजिन, क्योंकि आप इसके प्रॉपर्टीज याद करिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, लेफ्ट टू राइट, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था इसका? कनकेव टू दी ओरिजिन, तो आंसर इज बी।
अगर आपने इंडिफरेंस कर्व चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरा इंडिफरेंस कर्व का पूरा चैप्टर पूरे डिटेल में और उसके प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा रखा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी मिस मत करिएगा ये चैप्टर को, हर बार आप इसको पढ़ के ही जाना है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम हो, चाहे आपकी यूजीसी नेट के पेपर हो। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Two indifference curves can cut each other, never cut each other, slope upward can be parallel। तो अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है। और जो इंडिफरेंस कर्व है ये कभी भी कट नहीं करता, नेवर कट ईच अदर, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करता, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी कट नहीं करता इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, इसका आंसर है बी। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर कट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं करता। तो अब मैं बोल रही हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए हम लोग ने, तो ये हमारे यूजीसी नेट के पेपर का था और ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस 5-10 करके आपकी सुविधा के अनुसार मैंने छोटे छोटे वीडियो डाले, क्योंकि आप ही लोग को लंबे वीडियो देखने पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस करवा रही हूँ यूजीसी नेट के पेपर के। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप उस सारे वीडियोज़ को देखा करिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक, जो भी 10 सब्जेक्ट आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जीआरएफ के अंदर जो भी 10 सब्जेक्ट आते हैं उसी के अंदर के ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, बाहर के कुछ भी नहीं होते और सारे चैप्टर से लिंक होते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस है उसके साथ साथ मैं चैप्टर को भी शॉर्टकट में बता दूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इन क्वेश्चंस में, इसके सॉल्यूशन में या एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में क्विज डालती हूँ जो कि इकोनॉमिक्स के ही होते हैं, तो उसको आप देखिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे।